प्रेज लॉर्ड सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। मैं ब्रदर रोहित कोड़ा पे आप सबका वेलकम करता हूँ उधर चूजन बिलीवर यूट्यूब चैनल पे। हालेलुया हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है डे 8 डेली प्रेयर लाइफ, दैनिक प्रार्थना का जीवन। आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमें डेली प्रार्थना कैसा करना वाले हैं। तो प्यारे मसीहो, आप तैयार हो आप सभी जन कि हमें डेली प्रार्थना कैसा करना है। ठीक है, इस वीडियो में पढ़ने से पहले हम वचन को सामने रखते हैं। बाइबल कुछ इस तरह कहता है, लूका 5:16 में, लूका 5:16 में कुछ इस तरह लिखा है, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। कौन अलग जाकर प्रार्थना किया करता था? बाइबल किसके बारे में बता रही है कि कौन जंगल में जाके प्रार्थना किया करता था? कौन? अपना प्रभु यीशु मसीह जंगलों में जाके, अलग अलग स्थानों पे जाके, एकांत में जाके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। ठीक है, हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। उस संसार में जो व्यक्ति बीमारी से या कर्जों से या महामारी से व्यस्त है, उसके लिए प्रार्थना करता था, अपने खुद के लिए भी प्रार्थना करता था कि खुद भी परीक्षा में ना पड़े। क्या आपको पता है, क्या शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास में नहीं आया था? जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के जब फास्टिंग में था प्रभु यीशु मसीह, तो क्या शैतान प्रभु यीशु मसीह को ललकारने के लिए नहीं आया था, लालच देने के लिए नहीं आया था? आया था, बट प्रभु यीशु मसीह डेली बेसिस पे प्रार्थना करता था। सुबह शाम दोपहर में हर समय प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाके प्रार्थना किया करता था। और आज हम क्या करते हैं? आज हम सोचते हैं ना कि हमारे लाइफ में तकलीफ क्यों आती है, बीमारी क्यों आती है, आज हम एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पा रहे, हम हमारी जो मैरिज लाइफ है, हमारी मैरिज लाइफ अच्छे की क्यों नहीं बीत रही है, हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा है। हम बोलते हैं ना, हम अपने आप को पता है, हम कोसते हैं कि हम हमारे शब्दों से अपने आप को कोसते हैं कि हमारी लाइफ एकदम बेकार है, हमारी लाइफ झंड हो चुकी है, हम नहीं समझते कि हम क्या क्या बोल रहे हैं हमारी लाइफ में। बट मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है। जैसा प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाके, जब पहाड़ों पे जंगलों में जाके प्रार्थना करता था, प्यारे मसीह आप समझो, हमें भी वैसा प्रार्थना करना है। आज हमारे लाइफ में बीमारी है, आपको क्या लगता है अगर आपके लाइफ में बीमारी, हमारी लाइफ में बीमारी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बस 1 मिनट की प्रार्थना करते, प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। बट क्या हम अपने लाइफ में प्रार्थना को ग्रहण करते हैं? क्या नहीं करते प्रियो। समझो, आपको एग्जाम में पास होना है, आपको बिजनेस में ग्रो करना है, आपका जो धंधा है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो दुकान है, आप डेली दुकान लगाते हो, आप डेली काम के लिए ऑफिस में जाते हो, या आप कोई जॉब करते हो, या आप कोई भी स्टूडेंट हो, या हाउस वाइफ या हाउस कीपर या कोई भी मेट क्यों ना रहने दीजिए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बट आपको बताना चाहता हूँ मैं, क्या आप डेली घर से बाहर निकलने से पहले प्रार्थना करते हो? क्या आप डेली खाने के ऊपर प्रार्थना करते हो? क्या आप डेली ट्रैवलिंग के लिए प्रार्थना करते हो? नहीं करते। आज हम सभी मसीहों भाइयों और बहनों का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डेली बेसिस के ऊपर प्रार्थना नहीं करते। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति रहता, आरो नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो क्या करता है, स्कूल जाता, बच्चा रहता, रोज स्कूल जाता। रोज स्कूल जाने से पहले वो सुबह अपने बिस्तर में रोज प्रार्थना करता, क्विक प्रार्थना करता कि परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज नया दिन दिखाने के लिए क्विक प्रार्थना करता। उसके बाद में फिर मम्मी पापा को रोज गुड मॉर्निंग बोल के अपने सुबह 7 बजे वो स्कूल को चल जाता। तो एक दिन क्या होता है पता है आपको भाई और बहनों, कि उसके माँ ने उसको एक दिन बोलती कि बेटा आरो, तू रोज सुबह उठ के परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता रहता है? हम तो नहीं करते, हम सिर्फ संडे के दिन चर्च जाते, या महीने में या साल में 1-2 बार ही हम चर्च जाते समय से प्रार्थना करते, बाकी समय हम कोई भी प्रार्थना नहीं करते। तो वो अपने बेटे को बोलती है, उसकी मम्मी, कि तू रोज प्रार्थना क्यों करता? तो आरो पता क्या बोलता कि मम्मी, ताकि मैं आने वाले दिनों में परीक्षा में ना पढूं। तो
देन उसके बाद में क्या होता है, तो वो उसके एग्जाम की तैयारी आती है, एग्जाम की डेट आती है, तो एग्जाम में पता है सब व्यक्ति है कि नहीं बहुत कम मार्क्स से कि नहीं पास होते हैं, किसको पास 50%, किसको 60, किसको 65, बट आरव को 90 प्लस आते हैं, 95 प्लस आता है। क्यों आता है? तो आरव की मम्मी उसको क्या बोलती है कि तुझे 95% कैसे प्लस आया, 90% के ऊपर में तुझे कैसा आया? तो डेली प्रार्थना करता है और तो कभी कभी किताब को हाथ भी नहीं लगाता है, सिर्फ मैं तुझे प्रार्थना करती दिखती सुबह शाम। क्या ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। वो पढ़े करता था, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं करता था, बट उसका जो विश्वास था, समझ लो वहाँ पे विश्वास कैसा काम किया। वो डेली प्रार्थना करता था सुबह शाम की, परमेश्वर मेरे एग्जाम में, अपने सेहत के लिए, लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए जो आरव प्रार्थना करता था, तो उसका रिजल्ट, प्रार्थना का रिजल्ट, उसके एग्जाम के टाइम पे जो रिजल्ट आया तो इफेक्ट आया। क्या आया? उसको पास हुआ बेटा, 90% से ज़्यादा उसको परसेंट आए। बट आज हम मसीह लोग क्या करते हैं, हमारे लाइफ में जब एग्ज़ाम आती है, हमारे लाइफ में परिस्थिति बिगड़ जाती है, हमारे लाइफ में कर्जा, हमारे लाइफ में बीमारी, महामारी, अन्य मतलब अन्य प्रकार के महामारी बीमारी आती है, फिर भी हम उसको अपने हाथों से डील करते हैं। समझ लो पियो, हम अपने हाथों से उस चीज़ को डील करते हैं। बट अगर आपने सच्चे हृदय से अगर आप प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो अच्छी से अच्छी बीमारी, वो चाहे अच्छी रहने दीजिए या बुरी रहने दीजिए, कोई भी बीमारी रहने दो, या कोई भी बिजनेस, या कोई भी एग्ज़ाम, या कोई भी आपके लाइफ में जो तनाव, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, जिसको पैनिक अटैक आते हैं, जो बार बार पैसों के बारे में सोचता है कि ईएमआई कैसे भरी जाएंगी, या मेरा जो गाड़ी का ईएमआई, मेरा फ़ोन का ईएमआई, मेरा घर का ईएमआई, वो बार बार जो व्यक्ति सोचता है ना, वो क्यों सोचता है? इसी कारण वो आज हम लोग डिप्रेशन में, क्योंकि हमारे लाइफ में डेली बेसिस पे प्रेयर करते ही नहीं, हम प्रार्थना करते ही नहीं, हम डेली बेसिस पे। समझ लो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ प्रियो, कि हम डेली बेसिस पे प्रार्थना नहीं करते, हम डेली बेसिस पे हम वर्ड नहीं पढ़ते। अब समझो, आज पता है हमारी लाइफ में इसी कारण तकलीफें, कर्जे, बीमारी इसी कारण आती है। मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ, मेरी खुद की लाइफ स्टोरी बताती हूँ। हालांकि जब मैं भी नया नया मसीह में आया था, तो मेरे लाइफ में डेली प्रेयर नहीं होती थी। मेरे लाइफ में मैं मतलब प्रार्थना करता था, बस बाई चांस प्रार्थना करता था, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, वैसे बस ऐसे करता था। मैं खुद की गवाही बता रहा हूँ, मैं डेली प्रार्थना नहीं करता था। मेरे को क्या लगता था कि नहीं यार, प्रार्थना क्या ही, प्रार्थना से क्या ही हो जाएगा। जब मैं नया नया मसीह बिलीवर था, तो मुझे लगता था कि क्या ही हो जाएगा चर्च जाने से, मेरा सच्चे में बीमारी ठीक हो जाएगा। मैं भी अंदर ही अंदर सोचता था, बट मैं किसको नहीं बोलता था। बट कभी ना कभी फिर मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में, इतने सालों के बाद में, पता है मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मुझे अभी भी देख रहा है। आज पता है, चाहे सुबह होने दीजिए या रात में सोते समय, मेरा सोने का टाइम अलग है, मेरा जागने का टाइम अलग है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं सो रहा भी हूँ ना, तो मेरे बिना सोए में प्रार्थना नहीं करता हूँ, बिना उठे मैं बिस्तर से उठा ही नहीं। भले मैं बिस्तर में उठूंगा, उठ के डायरेक्ट सबसे पहले प्रार्थना में घुटने टेकूंगा, घुटने टेक के मैं प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर नए दिन के लिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे धनवान व्यक्ति हूँ कि मैंने आज का नया दिन देखा पिता परमेश्वर। काफ़ी लोग आज का दिन नहीं देख पाए, और आज जब मैं रात में सोते समय धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सुबह उठते समय मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोग क्यों नहीं प्रार्थना कर पा रहे। एक अपने लाइफ में अपने को एक डिसिप्लिन बनाना होता है कि हमें रोज़ प्रार्थना करना है, हमें रोज़ परमेश्वर के साथ में संगति बिताना है। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी दोस्त के साथ में कहीं घूमने जाते हो, या कोई बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं जाते हो, या कोई आपके कलीग्स के साथ में, या फ्रेंड सर्कल में, किसी भी मित्र मंडल में जो लेडीज़ होती है, लेडीज़ की गैंग अलग होती है, हस्बैंड की गैंग अलग होती है, दोस्तों की गैंग अलग होती है, बिजनेस की गैंग अलग होती है, सबकी कलीग्स अलग होती है, सबके दोस्त अलग होते हैं। तो बट हम सभी लोग अपने दोस्तों के लिए, हमारे फैमिली वालों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, हम सबके लिए टाइम निकालते हैं। बट क्या हम अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए समय निकालते हैं क्या? नहीं निकालते थे। तो खुदा आपको ये सिखाता है इस वचन के द्वारा कि हमें डेली बेसिस पे प्रार्थना करना है। हमें लूका में क्या लिखा है 5:16 में, परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। आज लोग कैसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, मेरे लाइफ में बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है,
मुझे मेरी शादी की उम्र हो चुकी है, मुझे एक अच्छा वाइफ चाहिए, मुझे एक अच्छी पत्नी चाहिए, हम ऐसा प्रार्थना करते हैं। समझ लो, अपन अपने खुद के स्वाद के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। समझ लो कि मेरी अभी उम्र हो चुकी है, मुझे शादी के लिए प्रार्थना करना है, मुझे बिजनेस के लिए प्रार्थना करना है। क्या आपने कभी अपने आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना की हो? कभी ईमानदारी से बताना, क्या आपने कभी आपके खुद की उन्नति के लिए प्रार्थना करी हो? नहीं कर रहे हो। तो बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें डेली बेसिस पे हमें प्रार्थना करना है। हाउ मतलब कैसे भी आपको जैसे आती है, टूटी-फूटी जैसे प्रार्थना आती है, जैसे शब्द आपके मुँह से निकलता है वैसे शब्दों से प्रार्थना करो, बट प्रियो सुबह शाम प्रार्थना किया करो, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको क्या लगता है प्रार्थना जैसे अब्राहम करता था? और मैं आपको प्रार्थना के बारे में एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि जब हमारे लाइफ में जब हम परीक्षा में पढ़ते तो हम सबसे पहले क्या करते? उस परीक्षा को देखते, उस प्रॉब्लम को देखते, उस सिचुएशन को देखते, ना नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को। तो हमें क्या करना है? हमें डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि हम हमारे दिनचर्या की ज़िंदगी में या आने वाले फ्यूचर में हम परीक्षा में ना पड़े। जिस तरह आरव उसकी ज़िंदगी में परीक्षा में नहीं पड़ा, तो वैसे ही हमें भी डेली प्रार्थना करना है, डेली प्रभु यीशु मसीह के सामने दुआई देना है, अपनी प्रार्थना को रखना है, परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर हमें और आत्मिक बातें बता और हमें आत्मिक योद्धा बना, हमें आत्मिक रीति से तैयार कर। हमें आज रोज़ हमें आप मतलब अपने आप को बोलो कि खुदा मुझे आप में बढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना सिखा खुदा। मुझे नहीं समझता कि वर्ड को कहाँ से कैसे बोलना चाहिए, मुझे नहीं समझता फाइनेंस के लिए प्रार्थना कैसे करना चाहिए, मुझे नहीं समझता खुदा बाप की मैं सेहत के लिए कैसे प्रार्थना करूँ, बाकी लोगों की प्रार्थना कैसे करूँ, मुझे कुछ नहीं समझता। तो आप एकमात्र प्रभु यीशु मसीह को पूछो, वो बिना उधार न लिए आपको भरपूर से गाइड करेगा। जो ना आपसे पैसे लेगा, ना आपको कोई चीज़ परमेश्वर को लालच नहीं कि आपको मुझे पैसे दो, आप मुझे समय दो या आप मुझे ये दो, वो दो। प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी नहीं चाहिए। बस प्रभु यीशु मसीह को आप और आपका सच्चे हृदय से आप उसके पास में आओ। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को यही काफ़ी है। दैट्स इट। समझ लो प्रियो, आज का हमारा जो टॉपिक था डे 8 डेली प्रेयर लाइफ, दैनिक प्रार्थना का जीवन, को हम यही समाप्त करते। गॉड ब्लेस यू। आमीन।